हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड शाइन। सो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू गुड फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको राउंड ऑफ पढ़ाऊंगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक लगेगा। ये मैथ का राउंड ऑफ में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि किसी नंबर को उसके नियरेस्ट 10, 100 और 1000 में बदलना। जैसे कि मैंने मान लीजिए ले लिया 15 एग्जैक्ट। यदि लास्ट में 15 में नियरेस्ट मुझे 10 निकालना है, तो टेंस निकालने के लिए उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं वंस का नंबर देखूंगी। तो 15 में है सबसे पहले 5, तो 5 अगर एग्जैक्ट नंबर होगा तो उसका 15 का नियरेस्ट हो जाएगा 20। जो उसका जस्ट बगल वाला टेंस नंबर होगा, जो अगर नियरेस्ट 10 पूछेंगे तो उसका टेंस नंबर में ही हम लोग +1 कर देते हैं, तो हो जाएगा। और जो 5 होगा उसको हम लोग 0 बना देंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से यदि मान लीजिए मेरा है 12, तो 12 में अगर मेरा 5 नंबर से छोटा है, 4, 3, 2, 1, इस तरह से यदि डिजिट हुई हमारी वंस नंबर की, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ओनली 1 जो टेंस है 1 वैसे ही लिख देंगे और सिर्फ उसको 0 बना देंगे। तो हमारा 12 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 10। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। अब मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ राउंड ऑफ नियरेस्ट, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा आज मेरी क्लास, इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी। सो मेरा पार्ट 1 है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। सबसे पहला मेरा है पार्ट 1 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो बच्चों, जब भी हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं, तो सबसे पहले हम किस डिजिट को देखेंगे, वंस। कौन सी डिजिट हम लोग देखेंगे, वंस। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर समझ में आए तो मेरी क्लास को आप लोग आगे तक देखिए, क्योंकि जब आप पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको मेरी क्लास में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आएगा। सो सबसे पहले जब हम लोग 10 का निकालेंगे राउंड ऑफ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वंस, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे 4 डिजिट। लेकिन सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, वंस। यदि वंस, अगर वंस में डिजिट जो है 0 से 4 के बीच में होगी तो नंबर सेम टेंस रहेगा। मैंने आप लोगों को बताया है 0 से लेके 4 के बीच में, से 12 है, 13 है, तो उसका सेम जो टेंस है वो 1 ही रहेगा। और यदि नंबर 5 से लेके 9 के बीच में है, तो जो हमारा 1 है वो 2 बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा 15 है तो मैंने 20 बना दिया, 16 है तो भी मैंने 20 बना दिया। इस तरह से मेरा जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। तो आप बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम लोग को नियरेस्ट 10 में निकालना है, सबसे पहले हम लोग वंस देखेंगे। सो हम लोग करते हैं इसके थोड़ा सा रूल्स मैं लिख लूँ, इससे आप लोगों को भी समझ में आ जाए। एक्सप्लेनेशन मैं बता दे रही हूँ उसका, लिख के आप लोगों को स्टूडेंट, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ बच्चों। जब हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं तो हम वंस डिजिट देखते हैं। तो हम वन डिजिट सो स्टूडेंट्स, आप आगे तक देखिएगा, जिससे पूरी आपको डिटेल्स की बताऊंगी। तो सबसे पहला है, अगर वन डिजिट, रूल्स लिख लीजिए आप लोग। रूल नंबर 1 है, अगर वंस डिजिट, मैं एक में आपको फुल लिख के दिखा रही हूँ, फिर मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता दूंगी। 0 से 4 के बीच में हो, 0 से 4 हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो नंबर सेम टेंस में रहेगा। तो जो हमारा नंबर है सेम
टेंस में रहेगा। इसी तरह से अगर 1 डिजिट 5 से 9 हो, अगर 1 डिजिट 5 से 9 हो तो क्या करेंगे, सो नेक्स्ट टेंस में हमारा 1 प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टेंस नंबर है, टेंस नंबर में 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। और जो लास्ट 1 है उसको हम लोग 0 बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब अब मैं एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला मेरा एग्जांपल है 32। 32 को हम लोग कैसे करेंगे नियरेस्ट, मैंने अभी आपको 0 से 4 के बीच में होगा तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है वो सेम रहेगा। 3 टेंस को देखेंगे 3 और 2 को क्या बना देंगे 0। तो इसमें क्या है, जो 2 छोटा है 5 से, जो 2 है इसमें वो 5 से तो छोटा है, इसलिए क्या बन गया 30। अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मैं इसका थोड़ा बड़ा नंबर बताऊंगी 67। 67 का हम लोग क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया 7 है, 7 में हम लोग 0 रख लेंगे और यहाँ क्या कर देंगे +1। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 + 1 = 70। जो 7 बड़ा है 5 से, इसलिए नेक्स्ट जो टेंस नंबर होगा वो क्या होगा 70। सो अब मैं आपको मोर एग्जाम्पल और बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा हो गया 14। 14 का नियरेस्ट, 25 का नियरेस्ट, 81 का नियरेस्ट एंड 98 का नियरेस्ट। ये हमारा इसमें क्या है नियरेस्ट 10। तो 14 का क्या हो जाएगा, 4 को 0 बना देंगे क्योंकि 5 से छोटा और 1 वही रहेगा। इसी तरह 25 एग्जैक्ट 5 है तो 5 को क्या बना लेंगे 0 और 2 में +1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 81 1 छोटा है 5 से, इसलिए यहाँ पे 0 और 8 80। अब 98 5 से बड़ा है 8, तो यहाँ क्या बना लेंगे 0 और 9 को बना देंगे 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 100। सो स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं पार्ट 2 नियरेस्ट 100। पार्ट 2 नियरेस्ट 100, ठीक है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन। जब हम नियरेस्ट 100 सीखेंगे तो इसमें हम 10, इसमें हम लोगों ने 1 देखी, 10 वाले में 1 देखेंगे और 100 वाले में हम लोग 10 डिजिट देखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, अब हम नियरेस्ट 10 सीखेंगे, सॉरी 100 सीखेंगे। तो जब हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो हम 10 डिजिट देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका मैं सिंपल से आपको बता दूंगी जल्दी से, इससे आपको ज्यादा क्लास में बोर भी नहीं होना पड़ेगा। तो इसका रूल है, इसका रूल है 10 डिजिट यदि 10 डिजिट 0 to 4 होगी तो क्या होगा सेम 100 रहेगा। मैंने आपको बताया ना जो 100 है वो सेम 100। और यदि 10 डिजिट 5 to 9 है, 10 डिजिट हमारी 5 से 9 है तो क्या होगा इसमें हम 10
तो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड कर देंगे। सो नेक्स्ट 100 में 1 प्लस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा एग्जाम्पल आता है। सबसे पहला है मेरा एग्जाम्पल है 243। इसका हम लोग को नियरेस्ट 100 निकालना है। तो हम लोग देखेंगे इसका टेंस हमारा क्या है, 4, 5 से छोटा है। तो पहले इन दोनों डिजिट को हम लोग 0 बना लेंगे। ठीक है, अब 2 को 2 ही रहने देंगे इसमें, क्योंकि क्या है, जो 4 है वो 5 से छोटा है। अब एक एग्जांपल लेंगे इसके बड़ा नंबर का, 7, 8, 6। तो इसमें 8 क्या है, 10 डिजिट में 5 से बड़ा है। तो बना तो 0 देंगे दोनों को, बट 7 में प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8। तो हो जाएगा 800, क्योंकि जो 8 हमारा अभी 10 नंबर का है वो 5 से बड़ा है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग इसमें मोर एग्जाम्पल में, इसमें भी मोर एग्जाम्पल इसके लेते हैं हम लोग। तो अब बनाएंगे हम लोग इसको और 149 550। ये नंबर मैं आपको सब बता रही हूँ, 321 999। सो स्टूडेंट्स, इसमें चाहे आपके 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट, यदि जो भी नियरेस्ट पूछा हो, 10 पूछेंगे तो 1s को देखेंगे, 100 पूछेंगे तो 10s को देखेंगे, और 1000 पूछेंगे तो 100 को देखेंगे। सो इस तरह से हम लोग इसके 10 डिजिट में 9 को सबसे पहले 0 बना लें, 4 छोटा है इसको 0, और 1 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 100। अब फिर 0 लिखा हुआ है, 5 0, और 5 में प्लस 1 6। इसी तरह से 10 में 2 है, 5 से छोटा है, तो दोनों को 0 बना लेंगे, और 3 जो है वो 3 ही रहेगा। इसी तरह से 9 9, ये वाला 10 9 बड़ा है तो 9 बाई 0, ये 10 5 से बड़ा है, इसको 0, 9 में प्लस 1, तो हमारा हो जाएगा 1000। सो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया, ये 10 का था और ये 100 का। अब हम लोग सीखेंगे नियरेस्ट, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। पार्ट 3 है हमारा। ये मैंने आप लोग बच्चों इसलिए बताया क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी, मेरे यहाँ भी जो बच्चे मतलब मुझसे पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि आप राउंड ऑफ जरूर सिखाइएगा मैम। तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। तो राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या है, जब हम नियरेस्ट 1000 करेंगे, जैसे मैंने इसमें बताया कि जब हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं, तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। जब हम नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करते हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे, 100। तो इसमें हम हंड्रेड डिजिट को देखते हैं। ठीक है, सो अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो अब इसका क्या है रूल, इसका रूल क्या है, यदि कि 100 की डिजिट जो है, 100 डिजिट 0 to 4 होगी, तो क्या करेंगे, इसमें सेम 1000 रहेगा, सेम 1000। और इसमें यदि 100 की डिजिट क्या है, 0 5 to 9, और यदि 100 डिजिट 5 से 9 रहेगी, तो क्या होगा, नेक्स्ट 1000 में 1 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट जो
सॉरी 1000 में 1 प्लस हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको जो ना समझ में आया मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं कि मैम मुझे ये बता दीजिए, इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो अब मेरे एग्जाम्पल हैं 3 2 4 5। अब देखिए इसमें हम 100 की डिजिट देखेंगे, 2 है, 5 से छोटी है, मेरा तीनों को मैंने 0 बना लिया और 3 हमारा वैसा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो 2 है वो 5 से छोटा है। अब सेकंड डिजिट है मेरी 7 8 6 0, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 2 डिजिट 8 हमारा 5 से जो है बड़ा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 0 बना के 7 में प्लस 1 8 8000, ठीक है। तो अब इसके और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 1499, उसके बाद 5500, इसके बाद 9200 एंड देन 9999। चलिए अब इसमें देखते हैं 100 5 से छोटा है, तो क्या कर लेंगे इसको 1000। फिर ये 5 एग्जैक्ट 5 है, इसमें प्लस 1 कर देंगे 6000। इसमें भी ये 5 से छोटा है, तो इसका 1000 का नंबर सेम रहेगा 9। इसी तरह से हमारा ये 5 से बड़ा है, 0 0 0 प्लस 1 10, ठीक है, तो 10,000 आ जाएगा स्टूडेंट। अब फन एक्टिविटी करते हैं, मैं नंबर बोलूंगी और आप उसका राउंड ऑफ बताएंगे। सो सबसे पहले नियरेस्ट 10 44, 44 का क्या होगा हमारा 40, एंड देन दूसरा नंबर है 57, 57 का क्या हो जाएगा 60। इसी तरह से नियरेस्ट 100 का हम लोग बोलेंगे 265, तो हमारा क्या होगा इसका, हम लोग इसमें टेंस में देखेंगे 6 है, तो क्या हो जाएगा 300, एंड 721 का क्या होगा 700। इसी तरह से नियरेस्ट है हमारा 1000 का, तो सबसे पहले है 34, 3400, 3400 का क्या होगा 3000, एंड 6800 का क्या होगा 7000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये पूरा देख लीजिएगा, ये जो मैंने आपको पूरा सब बताया हुआ है इस तरह से। सो स्टूडेंट्स आप लोग भी पूरा पूरा देखिएगा कि मैंने आप लोग को पूरा ये क्लियर किया हुआ है, इसमें ये आप लोग को ना लगे कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं है। सो अब मैं कुछ रिवीजन करती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, और क्या कहते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 एंड राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। तो 73 का नियरेस्ट, इसमें आपके ये क्विज है, तो आपको करने हैं क्विक क्विज। तो मैं देखती हूँ आप लोग अपने घर में ये करते हैं कि नहीं करते हैं। नंबर 1 है 73 का नियरेस्ट 100 क्या होगा। नंबर 2 6299 का नियरेस्ट 1000। नंबर 3 458 का नियरेस्ट 100, एंड देन नंबर 4 95 का नियरेस्ट 10। बस स्टूडेंट्स इतना आपके लिए वर्क का नियरेस्ट 10 ये आपको करने हैं। उसका राउंड ऑफ नियरेस्ट आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, जो कि नियरेस्ट 10 में आपको निकालना है 26 81, ये मैं दे रही हूँ। ये आपका होमवर्क है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 में है नंबर 1 26, नंबर 2 81 और नंबर 3 57। अब दूसरा है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। तो पहला क्वेश्चन है
245 एंड दूसरा है 689 एंड देन तीसरा है 920। थर्ड नंबर है हमारा राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। तो इसके क्या नंबर लेंगे? नंबर 1 है हमारा 3400, नंबर 2 है 7800 एंड नंबर 3 है हमारा 1250। तो बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा ये होमवर्क है, ये आप लोग देख लीजिए। सब इसमें कोई क्विज भी मैंने दिए हुए हैं आप लोग को, मैंने आपको बता दिया है। सो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। सो वेरी गुड बच्चों, आज हमने सीखा नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 तक राउंड ऑफ करना सीखा। और यदि बच्चों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। आपके जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हो, सो प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप लोग को लगे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय बच्चों।